भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ना समझी का फ्लैग, ध्यान रखना, जहाँ ना समझियां होती हैं वहाँ क्रोध हुआ करता है, और जहाँ समझदारियां होती हैं वहाँ क्रोध नहीं रहा करता है। पूरा परिवार है क्रोध का, और पूरा परिवार हमारे परिवार को तहस नहस कर देता है। क्रोध से बचिए, जीवन एक रंग भूमि है, और क्रोध ऐसा है जो रंग भूमि को रणभूमि में परिवर्तित कर दिया करता है। जीवन को रंग भूमि रहने दो, उसे रणभूमि मत बनाइए। ध्यान रखिए, इंद्रप्रस्थ बनाओ जीवन को, कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाइए। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, क्रोध बहुत बड़ी समस्या है, मन को शांत नहीं रहने देता, मन में अशांति पैदा करता है। क्रोध जब जाता है, ध्यान रखना, क्रोध ऐसा पागलपन है, तात्कालिक पागलपन, तत्काल का टिकट, स्थायी पागलपन नहीं। क्रोध तो तुरंत आता है। क्रोध एक तात्कालिक पागलपन है, जब आता है तो आदमी को बेहोश कर देता है, और जब जाता है तो पश्चाताप के आंसू दे करके जाता है। क्रोध की यही परिणति है, जब भी शांत होगा तो पश्चाताप दे करके जाएगा। क्रोध का यही स्वभाव हुआ करता है, वह अंदर गिल्टी फील करा के जाता है, वह पश्चाताप दे करके जाता है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि झगड़े कहां नहीं होते। है कोई घर जिसमें झगड़ा नहीं होता? अरे झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा तगड़ा होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। झगड़े तो हर घर में हैं, रोज रोज झगड़े होते हैं। जहां चार बर्तन होंगे खटपट तो होगी। हम कितना भी गला फाड़े, तुम्हारा आंसर वही रहेगा, खटपट तो नहीं। कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे। ध्यान रखना, हमने भी खा रखी है, तुम सुधरो या नहीं सुधरो, हम भी सुधारने का ठेका लेकर के बैठे, हम भी सुधारते रहेंगे, और तुमने भी कसम खाई कि हम सुधरने वाले नहीं है। इतना मैं गला फाड़ रहा हूं, 12 दिन हो गए, फिर भी कह रही है खटपट तो होगी। ध्यान रखना, खटपट मिटाओ, ध्यान रखना। खटपट मिट जाए ना तो झटपट जीवन में सुख शांति आ जाया करती है। बात बात पर झुंझलाहट होती है, बात बात पर क्रोध आता है, और तुम्हारा तो छोड़ो, जय हो पंचम काल। ये नीचे मेरे कमरे में बात भी ऐसे करते हैं जैसे तलवारें खिंच गई हो। मैं कहता हूं देखो कोई लड़ रहा है क्या? नहीं, बोले नहीं, हम सीख करके हैं। इनका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर तनाव, बात बात पर डिप्रेशन। ये क्रोध क्यों बढ़ रहा है मालूम है आपको? पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक घर में दर्जनों लोग रहा करते थे। चाचा थे, ताऊ थे, बड़े पापा थे, मम्मी थी, छोटी मम्मी थी, बुआ थी, सारे रिश्तेदार एक साथ एक घर के नीचे रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय क्रोध नहीं आता था, उस समय भी क्रोध आता था, लेकिन अंतर इतना होता था कि पहले यदि क्रोध आता था, 100% क्रोध आया है, गुस्सा आया है, तो वह गुस्सा थोड़ा थोड़ा 10-10 ग्राम बढ़ जाया करता था। थोड़ा चाची के पास चला जाता था, थोड़ा गुस्सा चाचा के पास चला जाता था, बुआ के पास चला जाता था, थोड़ा थोड़ा क्रोध बट जाता था। एक कोई गुस्सा दिलाता था, पप्पू को यहां डांट पड़ती थी, चाची उठा करके ले, कोई बात नहीं, दादाजी ने डांटा, मेरा बच्चा, सीने से लगा लेती थी। क्रोध बढ़ जाता था, जल्दी शांत हो जाया करता था। अब एकल परिवार बचे हैं, हम दो हमारे, बोलो दो बोल दो यार, तुम तो नानू एक मत बोलो, तुम्हें तो 2 है ना देवियां। हम दो हमारे, दो क्रोध। आदमी जैसे जैसे परिवार सीमित होता है, क्रोध बढ़ते चला जा रहा है, झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां तक मैं सोचता हूं, जब संयुक्त परिवार थे तो इतनी तलाक नहीं हुआ
जब से एकल परिवार हुआ है तलाकों की लाइन लग गई है। अब लड़े किससे? आदमी तो लड़ेगा, देखना आदमी का स्वभाव तो लड़ना ही है, महिलाओं का स्वभाव तो यहाँ वाली नहीं। पूना वाली वो सुन रही है सब लाइव में, ध्यान रखना, विचार करना। आपको लड़ना तो है ही, पहले सास से लड़ लिए, ससुर से लड़ लिए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब कौन बचा लड़ने के लिए? ले दे के पप्पू के पाप। अब कौन लड़ेगा? ध्यान रखना, वो पप्पू का पापा ही बेटा। और होता ये है, मजे की बात है, झगड़ा पति पत्नी में होता है, पिटता पप्पू है, फोकट में पिटा जा रहा, उसे क्या लेना था? तलाक से बाप ने भी दिया, माँ ने भी दिया, लड़ रहे तुम, पिट रहा, फोकट में पिट रहा। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज एक बात बताओ, ये आजकल की मम्मियां इतना मारती क्यों है? बात बात पे तड़ा मार दिया करती है। मैंने कहा यार मुझे भी नहीं मालूम। तो बोले फिर काय के महाराज तुम्हें? अरे तो नहीं, मैंने कहा मेरे बाप मालूम है। बोले क्यों? मैंने कहा देख आजकल की मम्मियां इसलिए मारती हैं कि पहले भी झगड़े होते थे, सास ने कुछ कह दिया, बहू को गुस्सा आ जाता था। अब बच्चे को तो मार नहीं सकती थी क्योंकि दादाजी सामने खड़े थे, बड़े पिताजी सामने खड़े थे, चाचा सामने खड़े थे, बुआ खड़ी थी, भाभी हाथ नहीं लगाना, ध्यान रखना, बच्चे को नहीं मारना। तो ये क्या करती थी? गुस्सा तो बहुत आता था। तो पहले के जमाने में ये लोग पनघट पे जाती थी, कपड़े धोती थी, बाथरूम में जाके कपड़े धोती थी। तो पहले वॉशिंग मशीन तो चलती नहीं थी, वो मोंगरी से पिटाई होती थी, सारा गुस्सा कपड़ों पे। पहले की सासुएं बड़ी तेज थी, कपड़े साफ धुलवाना तो थोड़ी सी गुस्सा दिला दो, सारे कपड़े पीट के। अब तो पीटना बचा ही नहीं है, अब तो वॉशिंग मशीन। अब गुस्सा किस पे निकले? पप्पू के पापा का कुछ कर नहीं सकते हैं, पप्पू निपट जाता है बेचारा, उसकी पिटाई जब से वॉशिंग मशीन आई है। ध्यान रखना, ऐसे ही होता है, क्रोध ऐसे ही होता है। ऑफिस में, दुकान में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लौट करके आए, बड़े भनभनाए आए, गुस्सा में आए, सारा गुस्सा आके पत्नी पे निकाल देते हो। अब पत्नी क्या करे बेचारी, उसको भी गुस्सा आ जाता है, तुम 10 बात बोलते हो, सारा गुस्सा वो अपने पास नहीं रखती, वो बच्चे पे निकाल दिया करती है। अब बच्चा क्या करे? ना बाप को बोल सकता, ना मम्मी को, वो नौकरानी पे निकाल दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे बेचारी, वो किस पे निकाले? वो जोर जोर से बर्तन मलती है, बर्तन चमका, सारा गुस्सा बर्तनों पे निकल जाता है। ध्यान, जिस दिन बर्तन वाली गुस्से में होगी, इतनी आवाज आएगी बर्तन की धड़ा धड़ पटकने की। ध्यान रखना, सोचना है आपको, क्रोध बात हंसने की नहीं, क्रोध का स्वभाव है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ध्यान रखना, क्रोध ऊपर नहीं जाता।